गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंट टाइम में जो है हम लोग लिंकिंग पढ़ रहे हैं और आप लोगों को जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो है लिंकिंग के बारे में बता दिया गया है, जिसमें जो है इजी है एक्सटर्नल लिंकिंग। उसमें जो है डिफरेंट पेजेज बना करके और उसका जो हम लिंक बनाते हैं वहाँ पर जो है उसका पेज का पाथ दे देते हैं और जब हम उसको रन करते हैं तो जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो जो पेज का पाथ रहता है वो पेज जो है ओपन हो जाता है। और जो हमारा इंटरनल लिंकिंग जो होता है उसमें एक ही पेज में जो है हम लिंक बनाते हैं। अभी जो है आप लोग अपना म्यूट किए रहिए। ठीक है, तो उस क्रम में जो है कुछ लोगों ने कुछ चीजें बनाई थी, तो कल भी कुछ लोगों ने जो है दिखाया और एक्सटर्नल लिंकिंग में भी जो है और कुछ लोगों ने जो है कुछ चीजें बनाई थी। तो उसी क्रम में अगर कोई कुछ और भी बनाया है या दिखाना चाहता है, अभी कल तो हमारे पास कोई कोडिंग वोडिंग भी नहीं भेजा, कुछ भी नहीं आया, तो बताइए, नहीं तो फिर आगे जो टेबल है उसके बारे में। भी आज पोस्ट लिख करके दे रहा है, अभी हम टेबल की कोडिंग बताया ही नहीं तो लिख के भेज रहे हैं कि टेबल की कोडिंग किया है। जो बताया जा रहा है उसकी कोडिंग नहीं हो पा रही है। तो जो लोग उसमें जुड़े हैं, अगर आज कुछ और अपना शो करना चाहते हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम यस सर। आप कुछ और किए उसमें इंटरनल लिंकिंग वाले में कि जैसे था वैसे ही है कि कुछ और उसमें? सर वही जो उस दिन बनाए थे उसी को, और मतलब केवल चैप्टर 1 का किए थे, अब सारे चैप्टर का कर दिए हैं लिंकिंग, बस और कुछ नहीं। अच्छा, एक बार लाइव देख लिया जाए तो फिर आगे बताते हैं। शेयर करा रहा है हम स्क्रीन आपकी। यस। अच्छा, सो 1 to 6 का किए हैं फिजिक्स के सारे चैप्टर्स का। और एक्सटर्नल लिंकिंग का जो बताए थे उसमें भी कुछ किया हो कि बस उतना ही है? नहीं सर, बस उतना है, मूवीज के बारे में लिखे थे बस, और कुछ नहीं। सोलो जरा वाला देखे कुछ उसमें किए हो कि बस जितना था उस दिन उतना ही है? तो जितना था उतना ही, उसमें एक्स्ट्रा नहीं कुछ किए हैं। होम पेज भी उसी तरह से है जैसा था? हाँ सर, फिर जब सीख गया तो छोड़ दिए थे। जिसको चीज आ जाए छोड़ देना चाहिए ना? नहीं सर, आ गया तो फिर क्या, उसके बाद हम इंटरनल पढ़ाने लगे तो इंटरनल कर लिए। तो खोलो एक बार जरा देखो।
ये तो होम पेज नहीं है ना। नहीं सर, होम पेज नहीं ऐसा कर रहे हैं। पता है सर, कहीं सेव किए थे, डिलीट कर दिए होंगे। यही सब होता है जो हम कहते हैं कि होम पेज को जो है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, देखिए वहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिख तो रहा था। सर एक सेकेंड। ये सब यही सब होशियारी जो है आप लोगों की, जो चीज जो बताया जाता है उस सब का एक यही कारण होता है। सर आ गया। हाँ, तो यही सब जो आप लोग की होशियारी है ना, यही सब चीजें जब प्रैक्टिकल किया जाता है तो यही सब चीज देखा जाता है। अब आपसे हमने कहा था कि 2 पेज 3 पेज, लेकिन कम से कम सिस्टमेटिक तो रहे। अब इसको जब करना है तो कहाँ, हाँ उस पर क्लिक करने पर खुल रही है। हाँ से खुल तो रही है। हाँ, ये खुल के बंद हो जा रही है तुरंत। ऐसा हम बंद कर दे रहे हैं ना, देखिए लीजिए। चलिए, इसमें हमने कहा था कि जो है वो बैक फॉरवर्ड और 1 2 3 4 सब करके जो है बनाइएगा। तो ना आप लोग इस समय बिजी हैं, हाँ जो है फुर्सत मिल पा रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ऐसा कोडिंग करने के लिए 1-2 घंटा लगता है, और सर उसमें टाइम भी नहीं रहता, सब बाकी सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने रहते हैं। सही बात है। चलिए, अच्छा और भी कोई है जो शो करना चाहता है कि फिर आगे कंटिन्यू किया जाए? आज तो जो है और कम लोग हो गए हैं। किसी को जो है कुछ और शो करना है? किसी को इसका मतलब कुछ और नहीं शो करना है, तो अगला जो आपका है क्रिएटिंग टेबल। तो टेबल जैसे आप लोग एमएस वर्ड में भी इंसर्ट कर लेते हैं, उसी तरह से जो है इसमें भी टेबल की कोडिंग होती है। और टेबल में जो है आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और टेबल का वेब पेज में जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको कोई डाटा, जैसे जब बार बार आपसे कहा जा रहा है जब आप बनाएंगे कुछ प्रोजेक्ट ले करके, तब जो है वहाँ पर सारी बातें समझ में आती हैं कि कैसे कौन सी चीज़ होगी, क्या होगा। तो अभी जैसे मान लीजिए आपको कोई डाटा बनाना है तो उसमें आप टेबल का उपयोग चाहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ आपको जहाँ पर, क्योंकि आपको मालूम है कि टेबल जो होता है वो रो और कॉलम से होता है, तो किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में आपको कोई डाटा शो करना है तो आप टेबल बना करके वहाँ पर आप डाटा शो करा सकते हो। और टेबल का बॉर्डर नन कर दो तो टेबल तो नहीं दिखेगा, लेकिन वो जो आपका डाटा है जहाँ पर आप उसको जिस पार्टिकुलर रो या जिस पार्टिकुलर कॉलम में रखना चाह रहे हैं वहाँ पर जो है आपको डाटा जरूर शो हो जाएगा। तो जैसे टेबल का फॉर्म होता है, जैसे एक्सेल में आप देखते हो, तो एक्सेल में भी है जब हम प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर भी एक ऑप्शन आता है ग्रिड प्रिंट करने के लिए। अगर हम
ग्रिड ना प्रिंट करें, तो सारा चीज जो कुछ भी लिखेंगे वो प्लेन पेपर पे ही जो है प्रिंट होता है। तो जैसे आप लोगों को कोई चीज प्लेन पेपर पे लिखने के लिए दिया जाता है, जैसे पहले बहुत बच्चों को अगर एप्लीकेशन कहा जाता था कि सादे कागज पे लिख के लाइए, तो पता चलता था कि वो सादे कागज पर ठीक से लिख ही नहीं पाते थे, उनकी लाइन सिस्टमेटिक नहीं रहती थी, इधर उधर हो जाता था, बहुत उनको दिक्कत होती है। या आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब आप लोग कभी एग्जाम में जब कॉपी, आप लोगों को जो एग्जाम में जब कॉपी मिलती है, तो वहां पर भी जब किसी की कॉपी में पता चला कि प्लेन है, लाइन नहीं खींची हुई है, तो जो है उनको सर बहुत दिक्कत होती है। सर एक टॉपिक ये भी तो था, सेंडिंग ईमेल फ्रॉम ए ब्राउजर। अभी जब टॉपिक आएगा तो आएगा, आप परेशान ना होइए। सर टेबल से पहले ही है वो। चलिए ठीक है, तो टेबल के बाद उसको जान लीजिएगा, उसमें क्या है। उसमें कुछ जितनी भी चीजें हैं उसमें कुछ करना नहीं है, सब बहुत इजी है, लेकिन कुछ करके दिखाना बहुत कठिन है ना शिवांग। जितनी भी चीजें दी हुई है, जो भी सारी कोडिंग दिए हुए हैं, सब कोडिंग ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाइन की कोडिंग है। अभी जैसे आप मेल वाला जो बताया, तो उसमें भी कुछ करना नहीं है, मेल टू फंक्शन होता है, वही मेल टू को लिख करके और डबल इन्वर्टेड कामा में जिस मेल पे आपको भेजना चाहते हैं वो मेल आप वहां पर लिख देंगे, ठीक है, तो जो है वो चीज वहां पर चला जाएगा। आ रही बात समझ में? अभी हम उसको बाद में बता देंगे, आप परेशान ना होइए। समस्या सबसे ज्यादा यही रहती है कि जब कोई कुछ कहता है कि ये चीज करके दिखाओ, तब बड़ी समस्या आ जाती है, बाकी और कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो हम आपको जो है टेबल के बारे में बताने का प्रयास कर रहे थे। तो हम आपको टेबल बता रहे हैं कि जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि अगर हमको प्लेन कागज पर कोई चीज लिखना है, तो प्लेन कागज पर लिखने पे जो है हमको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप अक्सर देखे होंगे कि कभी कभी जब कापी जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो पता चला कि कुछ कापियां ऐसी हैं जिसमें जो है लाइन नहीं खींची हुई है, तो बच्चे उसको देख करके उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पेन इस पर स्लिप कर जाएगा और हम लिखेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, तो कहते हैं सर मेरी कॉपी जो है चेंज कर दीजिए और इसमें लाइन नहीं खींचा है, ये है वो है। तो इसी तरीके से आपका जो वेब ब्राउजर है, वो वेब ब्राउजर भी एक प्रकार का वैसे ही प्लेन पेपर है, ठीक है, एक प्रकार का कोरा कागज है। और जब आप उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो जब आप उस पर काम करने के लिए वर्क करना शुरू करते हैं, तो आपको, ठीक है, कोई डाटा कहाँ पर शो करना है, कैसे करना है, तो वहां पर भी वही समस्या आती है। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि प्लेन कागज पर जब आप कुछ लिखना शुरू करते हैं, तो वहां पर जो है टेबल बहुत सहायक होता है, क्योंकि ये जैसे हमने आपको बताया कि टेबल में रो और कॉलम होते हैं, तो आप पार्टिकुलर जिस रो या जिस कॉलम पर कोई भी चीज आपको शो करना है, आपको बनाना है, अभी आगे हम जो है आपको कई सारे एग्जांपल देंगे बनाने के लिए, ठीक है, और आशा करेंगे कि आप लोग भी आशा यही करेंगे कि आप देते जाइए और हम लोग कुछ करेंगे नहीं, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, ठीक है। 2-4 लोग जो हैं वही करने वाले हैं। तो ये तो जो है शुरू से सृष्टि की यही परंपरा ही रही है कि करने वाले कुछ ही लोग रहते हैं, बाकी लोग बस खाली सुनने वाले ही रहते हैं। तो देखा जाएगा कि उसमें भी क्या है। अभी तक तो आप लोग अपने सामने देख ही रहे हैं कि जो भी चीजें दी गई उसमें 2-4 लोग ही बस थोड़े एक्टिव दिखाई पड़े, बाकी लोग तो पता ही नहीं है उनका, जुड़ना ही नहीं चाहते क्लास, और जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग भी क्या कर रहे हैं वही जान रहे हैं कि जितनी बातें कही जा रही हैं उसमें भी कुछ ना कुछ और कसर रह जा रही है, वो भी नहीं पूरा हो पा रहा है। तो अपना जिसका जो काम है वो तो उसको तो भाई करना ही है, ठीक। तो हम तो आपको प्रयास ही कर रहे हैं कि कितना अच्छे से बता दें, कितना आप सीख लें, और आप भी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आप सिखाते रहिए, हम नहीं सीखेंगे, तो दोनों लोग के प्रयास में कोई ना कोई तो सफल होगा ही। टेबल में बहुत सारी चीजें हैं, और टेबल जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है,
तो अगर आपको टेबल के बारे में ठीक प्रकार से समझ में आ गया, ठीक है, यानी कुछ ही चीजें हैं HTML में जिसमें अगर आपने जो है थोड़ा सा ध्यान दिया और आपको वो चीजें समझ में आई, क्योंकि अभी जब आप टेबल के बारे में देखोगे तो टेबल में आप देखोगे कि टेबल में बहुत सारे, ठीक है, इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी हैं टेबल के, और कई इसमें फंक्शन भी हैं अलग अलग, और कई तरीके से जो है हम अपना टेबल शो कर सकते हैं। तो इसमें हमारे बुक में तो पेज नंबर 235 पे है, आपका जो भी पेज नंबर हो उसमें जो है खोलिए तो वहाँ पे देखिए दिया हुआ है, लिखा हुआ है टेबल्स आर यूज्ड फॉर द जनरल डिस्प्ले ऑफ टेबुलर डाटा। तो अभी हमने आपको जैसा बताया कि अगर हमको रो और कॉलम में कोई डाटा शो करना है, तो अगर हमको जो है पर्टिकुलर किस रो और किस कॉलम में हम अपना डाटा शो करना चाहते हैं, उसका जो है उपयोग टेबल लेकर के कर सकते हैं। और अगर उसका हम जो है टेबल बॉर्डर नन कर देते हैं, अभी उसके एट्रीब्यूट और सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। अभी अगर, ठीक है, आप इतना समझिए कि अगर हम कोई जो है डाटा शो कर रहे हैं और उसका टेबल बॉर्डर हटा दे रहे हैं, तो जिस रो या जिस पार्टिकुलर कॉलम में हमने जो भी चीज़ें लिखी हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से हमारे वेब ब्राउजर पे वहाँ पर शो होगा, और उसका टेबल बॉर्डर नहीं दिखेगा तो लगेगा कि हमने वह चीज़ वहाँ पर लिखा है। लेकिन अगर वही चीज़ बिना टेबल के करना हो, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसको करना कितना कठिन होता है। कभी प्रयास करके देखेंगे तब जो है बात समझ में आएगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे थे कि सुबह जो लिख रहे थे उसके बीच में गैप करना चाह रहे थे, लेकिन गैप नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप यही चीज़ मान लीजिए टेबल बनाइए और टेबल में हर पार्टिकुलर सेल पे कोई चीज़ लिख करके और उसका टेबल बॉर्डर जो है नन कर दीजिए, तो वो अपने आप सिस्टमेटिक तरीके से उसमें गैप भी हो जाएगा और अच्छी तरीके से वो शो भी होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों शिवांग? शिवांग क्या हुआ, शिवांग डिस्कनेक्ट हो गए? नहीं सर हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं यस सर, समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं सर। हाँ, तो जब किसी भी चीज को हमको शो करवाना रहता है तो उसको शो कराने के लिए कौन सा चीज है, जैसे अभी आप मान लीजिए अपने स्क्रीन पर ही देखेंगे तो स्क्रीन पर जैसे भी हम लोग मान लीजिए जूम ही कनेक्ट किए हुए हैं, तो इसको ही मान लीजिए आप एक प्रकार से ये रो और कॉलम बन रहा है, हालांकि बहुत सिस्टमेटिक नहीं बन रहा है, लेकिन जैसे छोटे छोटे बॉक्स में सारे लोग जो है एक दूसरे को देख पा रहे हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं। तो जो है किसी भी चीज को डिस्प्ले करने का जो एक टेबुलर फॉर्म होता है, ठीक, जैसे आप साइंस में भी बहुत चीजें देखते होंगे या अपना मैथ में भी है, फिजिक्स में है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सोशल साइंस में, वहाँ पे भी आप देखते होंगे कि टेबुलर फॉर्म में जो है बहुत सारे डाटा शो किए जाते हैं। तो उससे आप सही प्रकार से हर प्रकार के डाटा को आसानी से क्या करते हैं, समझ पाते हैं। तो डाटा को समझाने के लिए जो एक टेबुलर फॉर्मेट है वो बहुत ही इजी फॉर्मेट होता है, जिससे हम आसानी से जो है अपने चीज को समझते हैं। अब इसमें आप देखेंगे टेबल में, तो टेबल में आपको बहुत चीजें मिलेंगी, ठीक है, इसलिए हम इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और जिसका आपको क्लास भी काफी बाकी सारे चीजों से ज्यादा चलेगा, इसमें प्रैक्टिकल भी ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप करेंगे तो। आ रही बात समझ में? शिवांग तुम भी आज तक कुछ किए, कोडिंग वोडिंग किए शिवांग? सर आज करेंगे। अच्छा भैया, बहुत अच्छा साइट है, ठीक है, देख लीजिएगा। नहीं सर, आज डाउनलोड किए हैं वो। क्या चीज डाउनलोड किए हो? सोलो लर्न, जिसपे मोबाइल में करने वाला जो कोडिंग था। अच्छा, मोबाइल पे करेंगे हैं? ठीक है भैया, यूपीएस खराब है तो क्या करें। चलिए भैया, कहीं करिए शुरू तो हो, श्री गणेशाय नमः। ठीक है, तो इसमें देखिए आप टेबल में, तो इसमें जैसे दिया हुआ है वेरियस टेबल टैग, ठीक, और आप इसको देखेंगे तो इसमें कुछ टैग दिए हुए हैं, जैसे टेबल टैग दिया हुआ है, टीआर दिया है, टीएच दिया है, ठीक है, टीडी है, कैप्शन है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो शुरुआत होता है, ठीक, जैसे हम HTML पेज बनाते हैं तो सबसे पहले टॉप पे HTML लिखते हैं,
ऐसे ही जब हम जो है टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले जो है जहाँ से हमारा टेबल शुरू होता है वहाँ टेबल लिखते हैं, और टेबल के अंदर जितने भी हमको रो, ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि क्या क्या रो होते हैं और कौन कौन से जो है कॉलम होते हैं, ठीक है। तो किसी भी टेबल में यहाँ पर कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, आज तो जो है जुड़ने वालों की संख्या बहुत कम हुई है। शुभम, हमारी आवाज जा रही है? आप लिख करके भेज रहे थे कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। शुभम तिवारी, आ रही है सर। सुन रहे हो? हाँ आ रही है आवाज आ रही है। अच्छा, तो ऐसा है कि आप जरा सा अपना मोबाइल का कैमरा शेयर करिए और एक कॉपी पे, ठीक है, 5 कॉलम और 3 रो बना करके जरा दिखाइए हमको। आ रही बात समझ में? जूम में जाएंगे तो वहाँ शेयर में अदर करके आता है, अदर से आप अपना जो है वो कर सकते हैं बैक कैमरा, और कॉपी पे जो है रो कॉलम खींच करके उस पर जरा दिखाइए। यहाँ से शेयर वाला तो ऑन ही है, हाँ शेयर स्क्रीन ऑन है। आप जरा सा हमको सुनाई पड़ा है ना? 5 कॉलम और 3 रो। यस सर। कॉपी पे जरा दिखाइए खींच के। आशुतोष, तब तक आप भी खींच लीजिए, ठीक है। कोडिंग नहीं हमको देखना है, हमको खाली बस 3 रो और 5 कॉलम देखने हैं। हो पाएगा शुभम? यस सर हो गया। हाँ तो उसको जो सर शेयर कैसे करें? तो आप शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। आशुतोष, आप कर लेंगे? आशुतोष, यस सर। करो। पहले बना लूं। अभी तो हम पहले ही बोल दिए थे जब तुम हमको बोले थे तभी। 3 रो और सुनाई नहीं दिया था। 3 रो और 5 कॉलम बनाने में क्या मिनट लगेगा? आज अंबुज भी जुड़े हुए हैं। अंबुज, आप भी जरा बनाइए तो जरा। क्या सर? 3 रो 5 कॉलम बनाने हैं कॉपी पे, और कॉपी पे बना करके और अपने उसके मोबाइल के कैमरे से शेयर करके दिखाइए जरा। अभी तक हो नहीं पाया क्यों शुभम? सर 3 रो 5 कॉलम। हाँ,
आपका जो है अगली क्लास का समय हो गया है और 3 लोगों से हमने कहा, शुभम से, आशुतोष से और अम्बुज से, और कहीं से भी जो है हमको लग नहीं रहा है, आसार कुछ लग नहीं रहा है कि लगता है कि देख पाएंगे हम। क्या सर? अब आप जब अभी भी आ रहे हैं तो हम क्या बताएं आपको। हेलो हाँ, सर, कैमरे का ऑप्शन दिख रहा है। जब शेयर में जाते हो तो शेयर में कई सारी चीजें आती हैं, उसमें एक अदर करके आता है, अदर से करके कैमरा शेयर करोगे शेयर हो जाएगा। स्टार्ट वीडियो करके है, उसी पे क्लिक करो और कैमरा बैक वाला दबा दो। सर आपके वहां पे सेंड कर दिया। सेंड ना करो, हमको देखना है सबके सामने। शिवान, चलो तुम ही बना करके दिखाओ, ये लोग तो जल्दी से दिखाओ, टाइम अब ओवर हो गया, अगली क्लास का समय हो गया है। तो ये लोग शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। सर में से कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है? अब अभी बाद स्टार्ट में वीडियो। अभी बाद में देखिएगा। चलिए शिवान जरा दिखाई जल्दी। क्या दिख रहा है? क्या बनाए हो? 3 रो 5 कॉलम का आ गया था ना, और तुम क्या बनाए हो? वही तो बनाया सर। मालूम है रो कॉलम किसे कहते हैं? इस यस वजह सर। से तो देखना चाह रहे थे हम। फिर से कॉपी पे लिख लीजिए जरा, 3 रो 5 कॉलम। यही तो बनाया है, 3 2 5। अम्बुज नहीं बना पाए? सर अब सही है? और तो तुम ही समझ पाओगे कि सही है कि गलत है। गलत है। जब आज तक तुमको अभी ये नहीं पता चला, इसीलिए तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रो और कॉलम हमको ये मालूम है, ठीक है ना, कि इसी वजह से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रो और कॉलम में जब आप समझ पा रहे हैं, हमने साफ साफ कह रहे हैं 3 रो 5 कॉलम, ठीक है। और आपको रो और कॉलम समझ में नहीं आता कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। ओके, तो ठीक है, चलिए अभी तो भगवान करे रो कॉलम समझ में आ जाए आप लोगों को, तो फिर आगे अब कोडिंग बताएंगे, उसको थोड़ा पढ़िएगा। आपका फिर टाइम आउट हो गया, अगले क्लास का समय हो गया है।
अभी अगर जल्दी से कोई बनाया हो दिखाना चाहता हो तो 1 मिनट में बस दिखाए, नहीं तो हम फिर जो है मीटिंग क्लोज कर रहे हैं। सर आपके वजह पे सेंड कर दिया हूँ। अरे तो उस पे सेंड करने से क्या होगा, यहाँ पे दिखाओ ना, तब तो पता चले। उससे तो सर खाली 5 हम रो और 3 कॉलम ना। नहीं मिला। हेलो सर। मतलब सर क्वेश्चन भी 5 जो रो है, और 3 कॉलम। आप क्वेश्चन भी इतना बार पूछ लो कि कंफ्यूजन ही हो जाए उसमें भी, ठीक है। सर ये बता दीजिए रो 5 है ना? 3 रो है, 5 कॉलम है। तब तो सर सही है मेरा, चेक भी सही कर है। लिया। अच्छा, चेक भी किया। दिख रहा है? हाँ में दिखा मिल गया। ये 3 रो 5 कॉलम, ठीक है। तो ये तो जो है पढ़ाई है हम लोगों की, ये अभी हम लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा है कि रो क्या है और कॉलम क्या है। चलिए अच्छा ठीक है, तो हम लोग जो है मीटिंग लीव करते हैं, फिर कल जो है मिलेंगे। तब तक इसके बारे में थोड़ा टेबल पढ़िएगा, टेबल में बहुत ब्रॉड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी तभी आसानी से हम इसको कर पाएंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।